अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है कि एनर्जी फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि हमारा जो एक मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है और ये सारा कैसे सिस्टम वर्क कर रहा होता है। तो एनर्जी हमारी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए होती है वो एटीपी से आती है। हमें पता है हमारे सेल की जो एनर्जी करेंसी है वो एटीपी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये वाली जो एटीपी की सप्लाई होती है ये एरोबिक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द मसल सेल से ये मेंटेन की जाती है। और ये किस वजह से आती है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ग्लूकोज स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होता है, तो ये वहाँ से आती है। तो जब ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो ये क्या करते हैं कि एक और दूसरा प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं क्रिएटिनाइन फास्फेट। तो ये उससे एनर्जी, यानी कि जब हम मोस्टली एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन कंटेंट है, वो पूरा नहीं हो रहा होता, तो फिर हमें जो एनर्जी चाहिए होती है तो फिर हम एनारोबिक तरीके से पूरी करते हैं। तो क्या होता है कि ये जो एटीपी की सप्लाई है तो ये एनारोबिक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज से होती है, क्योंकि हमें पता है जब ग्लूकोज की एनारोबिक ब्रेक डाउन की जाती है तो उसके एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड होता है। और जो हमारा लैक्टिक एसिड होता है वो क्यूमुलेट हो जाता है, इसकी वजह से मसल फटीग हो सकती है। और रेस्ट की वजह से 1,5 जो हमारा लैक्टिक एसिड होता है वो उसको फिर एरोबिकली ब्रेक किया जाता है, और जो इसकी एनर्जी है वो ग्लूकोज को, मतलब इससे दोबारा ग्लूकोज बनाया जाता है। तो मतलब इसकी फिर एरोबिक ब्रेकडाउन की जाती है। तो ये जिसमें से बस इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी कहाँ एटीपी प्रोवाइड करती है, और अगर हम हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो मसल फटीग है इसकी काज क्या हो सकती है, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। तो लैक्टिक एसिड है, तो ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि व्हेन वी आर ड्यूरिंग एक्सरसाइज द नेचर ऑफ द मसल इज विच टाइप, तो मसल एसिडिक हो जाते हैं क्योंकि लैक्टिक एसिड सब क्यूमुलेट हो जाता है। बस ये आ सकता है। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल, यानी कि मसल के ऊपर एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है। कि जब क्या होता है कि जब एक मसल मतलब रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट मतलब बार बार करवाया जाता है तो ये क्या होता है कि इसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है और ये मोर एफिशिएंट हो जाता है, फटीग रेजिस्टेंट हो जाता है। तो जिसकी वजह से एरोबिक एक्सरसाइज मतलब जिसमें स्विमिंग आ जा सकती है, जॉगिंग आ जा सकती है, वॉकिंग आ सकती है, और जिसकी वजह से हमारे स्केलेटल मसल में चेंजेस आ सकते हैं। चेंजेस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो कैपिलरीज जो ग्राउंड मतलब जो सराउंड करती हैं वो इंक्रीज इन नंबर हो जाते हैं, मसल फाइबर इंक्रीज़ हो जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज़ हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे मसल का साइज़ भी जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके अंदर मोर मायोग्लोबिन, यानी कि हमारी मायोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जो मसल्स में स्टोर होती है ऑक्सीजन के लिए। जैसे हमारे ब्लड में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए हीमोग्लोबिन है, ऐसे मसल्स के लिए मायोग्लोबिन है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कौन से चेंजेस एक्सरसाइज की वजह से होते हैं। तो ये 4 चेंजेस हैं कि मतलब सबसे पहले क्या होता है कि जो कैपिलरीज हैं वो उनका नंबर बढ़ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाते हैं, मसल का साइज़ बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से मायोग्लोबिन भी हमारे पास बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ डिजीज़ हैं, इनमें फर्स्ट वन है मसल फटीग। यानी कि मसल फटीग क्या हो सकती है? यानी कि जिसे हम मोस्टली जोड़ों का दर्द कहते हैं या इनका पट्ठों का दर्द कहते हैं, तो ये वो वाली मसल फटीग है। तो ये एक स्टेट है फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मसल फिजियोलॉजिकल तौर पर एबल नहीं होते कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। तो ये किसकी वजह से हो सकता है? एटीपी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। जब कोई भी एटीपी अवेलेबल ना हो तो क्या होता है कि या तो हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेंगे, या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो रिलैक्स नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो एटीपी का एक्टिन और मायोसिन का ब्रिज होता है इसको तोड़ने के लिए एटीपी चाहिए होता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड भी एक्यूमुलेट हो सकता है और मसल फटीग काज हो सकती है, जिसकी वजह से हमारी जो पीएच है वो ड्रॉप हो जाती है, यानी कि एसिडिक पीएच हो जाती है। तो वो या फिर हमारे पास जो ग्लूकोज की हमारे पास एनारोबिक रिस्पिरेशन जिसमें हमारे पास एक्सरसाइज के दौरान हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट डिजीज़ है टेटनी। ये क्या है कि एक डिजीज़ है किसकी वजह से लो कैल्शियम, जिनके ब्लड में हमारा जो कैल्शियम का लेवल है वो कम हो जा सकता है। तो ये क्या आ सकता है? एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स एंड लॉस ऑफ सेंसेशन की वजह से भी हो सकता है, और मसल
ट्विस्ट एंड जो कन्वल्शन है वो अकर होता है, यानी कि मसल को झटके लगते हैं, और अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो रिलैक्स भी नहीं होता, रिलैक्स हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, यानी कि ये होता है। तो अगर इस सिस्टम को अनट्रीटेड किया जाए तो क्या हो सकता है कि लैरिंक्स रिस्पायरेटरी पैरालिसिस एंड जिसकी वजह से हमारे साथ डेथ तक भी हो सकती है। नेक्स्ट जो डिजीज़ है दैट इज़ क्रैम्प। इसको हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि क्रैम्प का दूसरा नाम क्या है, टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन या इंटायर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये या तो कुछ सेकंड के लिए भी हो सकता है, कुछ आवर्स के लिए भी हो सकता है, और ये पेनफुल कंडीशन जिसमें क्या है कि हमारा मसल टाइट हो जाता है। तो ये मोस्टली थिक और हिप के मसल्स में होता है, और नाइट और या एक्सरसाइज के बाद होता है। इसकी काजेज़ क्या हैं, लो ब्लड शुगर लेवल है, लो इलेक्ट्रोलाइट लेवल है, और डिहाइड्रेशन है, इरिटेबिलिटी एंड स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन्स का यानी कि मसला है, वो इसमें चीज़ें आ जाती हैं। तो ये मसल की कुछ डिजीज़ हैं। तो एक और डिज़ीज़ हमारे पास है टेटनस। टेटनस और टेटनी आपस में थोड़ा बहुत मिलती जुलती हैं, इनको मिक्स नहीं करना। टेटनस क्या है, ये एक एक्यूट इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है, जो कि हमारे पास एनारोबिक बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई से होता है। तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि पेनफुल स्पैम्स हो सकते हैं सम स्केलेटल मसल के, जो ग्रेजुअली मतलब जिसकी वजह से स्टिफनेस ऑफ जाज से शुरू होता है, फिर नेक के मसल हो जा सकते हैं। तो रिजिडिटी और लॉक जा हो सकता है, या ट्रंक स्पैम्स हो सकते हैं, लिम्ब मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, क्योंकि इसमें हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो टोटली फेलुअर हो सकता है। तो ये एक बहुत सीवियर कंडीशन है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि जो हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनमें इसका डेथ रेट जो है वो 40% है। 40% का मतलब क्या है कि अगर 100 लोगों को होता है तो मोस्टली उनमें जो 40 पीपल हैं वो डाई हो जाते हैं, यानी कि उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ तक हमारा जो आज का लेक्चर है ये कवर होता है, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।